माँ सीता को 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वनवास समाप्त होने के बाद भी उन्हें फिर से वन जाना पड़ा। इस दूसरे वनवास के पीछे केवल राजधर्म ही नहीं, बल्कि कर्म का एक गहरा रहस्य भी छिपा माना जाता है। लोककथाओं के अनुसार, जब माँ सीता बाल्यकाल में मिथिला में थीं, तब वे अपनी सखियों के साथ खेल रही थीं। खेल खेल में अनजाने में उनसे एक मेंढक के जोड़े को अलग कर दिया गया। मेंढक तड़प रहा था, लेकिन बालहठ में सीता जी ने उस पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया। उसी समय वहां से गुजर रहे एक ऋषि ने यह दृश्य देखा और कहा, पुत्री, किसी दाम्पत्य को तोड़ना उचित नहीं। आज यह भूल अनजाने में हुई है, लेकिन इसका फल भविष्य में तुम्हें विरह के रूप में भोगना पड़ेगा। समय बीत गया। माँ सीता ने भगवान राम के साथ 14 वर्षों का कठिन वनवास पूरा किया। रावण का वध हुआ और अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हुई। माँ सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी। लेकिन फिर भी लोकअपवाद के कारण राजा राम को राजधर्म निभाने के लिए अपने ही हृदय को तोड़कर माँ सीता को दूसरा वनवास देना पड़ा। यह वही कर्म था जो बाल्यकाल की उस अनजानी भूल से जुड़ा माना जाता है। वन में रहते हुए माँ सीता ने लव और कुश को जन्म दिया और त्याग, सहनशीलता और मातृत्व की अद्भुत मिसाल कायम की। माँ सीता का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म छोटा हो या बड़ा, अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर, उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। कमेंट में जय माँ सीता जरूर लिखें। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की अपील।